हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पर। आज की हमारी वीडियो जो हमारी एमसीक्यू मंथली करंट अफेयर की सीरीज चल रही है उसकी जो है मार्च पर हम आ चुके हैं। जनवरी का हमारा कंप्लीट हो चुका और फेब का हमारा कंप्लीट हो चुका। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर चैनल पर देख लेना। ये जो आज की हमारी वीडियो की मार्च वाले एमसीक्यू होंगे, ठीक है। आप जो भी करंट अफेयर का सोर्स फॉलो करते हैं आपको वो कर लेना है वहाँ पर, और एज अ रिविज़न पर्पज आप इसको एज अ प्रैक्टिस टेस्ट आप इसको ले सकते हैं, आप इसको अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर एमसीक्यू से, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि आपके करंट अफेयर्स कैसे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ें होती है ना कि आप उसको ऐसे याद नहीं रख सकते। स्टैटिक पोर्शन क्या होता है कि हम उसको बार बार रिवाइज करना होता है। करंट अफेयर को कितनी बार क्या कैसे रिवाइज करें, इसको रिवाइज करने का बेस्ट वे होता है कि आपको एमसीक्यू लगाने होते हैं इसके, ठीक है, मंथ में। बाकी चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और वीडियोज़ को शेयर भी करना, ठीक है। हम ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे अपने काम की बातें मटेरियल पर। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, हाल ही में चर्चा में रहे सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है। अच्छा, इन्वायरमेंट पर जैसे आजकल गवर्नमेंट जो है ज़्यादा फोकस कर रही है इन्वायरमेंट से रिलेटेड हर चीज़ पर, तो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं नेशनल पार्क कौन कौन सा है, बायोस्फीयर रिजर्व, अभ्यारण्य जितने भी है सब पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है जो सुखना है, सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य, वो कहाँ पर है? पंजाब में पड़ता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, काला सागर इसके उत्तरी तट पर कौन से देश स्थित है? यानी कि ब्लैक सी। तो रूस और यूक्रेन है इसकी नॉर्थ वाली साइड पर, यहाँ पर इन्होंने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है? तो मनी बिल, ठीक है। और राज्यसभा इसको जो है इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा करती है। ये आपको याद रखना है अच्छे से, ये पॉलिटी का टॉपिक हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, और ये अक्सर एग्जाम में यूपीपीसीएस में तो आते ही आता है, आरओ एआरओ जैसे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्त विधेयक किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है? तो आर्टिकल 110 110 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल बिल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है? कराधान और सरकारी व्यय को लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र को एशिया का जलस्तंभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है 10 मेन नदियाँ प्रणालियों का सूत्र है, ठीक है। ये जो हिंदुकुश हिमालय है, और ये किस किस कंट्री के बीच में बाउंड्री बनाता है तो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है? तो 2025 को। अच्छा, ये ग्लेशियर से रिलेटेड है। देखो मैंने बताया ना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट, चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट हो इंटरनेशनल लेवल पर हो, सब इस पर फोकस कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। अच्छा जी, तो हिमनद मतलब ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उनसे उनको जो जितनी भी चीज़ें थोड़ा उनको क्या बोलते हैं कंजर्व करने के लिए ये नई नई इनिशिएटिव लेती रहती है गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशन वगैरह। जैसे कि 2023 में क्या, 2023 में मिलेट ईयर घोषित किया था इन्होंने, आपको वो भी याद रखना है क्योंकि न्यू ही है ये। 2024 को इन्होंने कैमेलिड्स को ईयर घोषित किया था। कैमेलिड्स क्या होते हैं? ऊँट के जो बच्चे होते हैं उनके लिए, उनको उनका वर्ष था वो 2024 वाला। 2025 वाला हिमनद संरक्षण है, ये वाला आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना योजना से जुड़े किस प्रमुख उद्योग को सबसे अधिक लाभ हुआ है? तो किसको हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल निर्माण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? रेप और पोस्को अधिनियम से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटान। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको याद रखना है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट। अक्सर एग्जाम में इस तरह के कीवर्ड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अधिनियम 2005 वाला संशोधन को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। तो इसमें मुख्य विवाद की धारा कौन सी है? तो वो है आपकी धारा 8(1)(j। तो आपको ये धारा याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क घोषणा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो क्या है? 2030 तक वनों की कटाई को रोकना और 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापित करना, ये है न्यूयॉर्क घोषणा का लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे एफ्स्पा अधिनियम पहली बार लागू किया गया था, 1958 में लागू किया गया था, और ये भी पॉलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। एफ्स्पा और मार्शल लॉ ये दोनों अलग अलग होते हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में मुफ्त सुविधाओं के बारे में क्या टिप्पणी की है? तो क्या टिप्पणी की है? यह लोगों को काम करने से हतोत्साहित करता है और श्रम बल को नुकसान पहुंचाता है, ये टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल धर्मे हीलिंग सर्कुलेशन का मुख्य कार्य क्या है? तो पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिक सरकम्पोलर करंट की गति में कमी का मुख्य कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो
संसद भाषिणी पहल किन दो संस्थाओं का संयुक्त प्रयास है? तो ये जो संसद भाषिणी पहल है ये लोकसभा सचिवालय का और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के तहत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वदेशी गोवंश नस्लों का विकास और संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हाल ही में चर्चा में रहे अश्विनी रडार किसके द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है? तो ये रक्षा मतलब DRDO के द्वारा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रव्य एनक्लेव यानी कि ऑडिबल एनक्लेव किस तकनीक पर आधारित है? तो ध्वनि तरंग हेरफेर पर आधारित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमार जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो पूर्वोत्तर भारत में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव किस देश द्वारा शुरू की गई थी? तो ये भारत के द्वारा शुरू की गई थी ये इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति नेशनल वेलफेयर हेल्थ पॉलिसी किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो यह है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, भारत में GM फसलों के वाणिज्य रिलीज का आकलन करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? आनुवंशिकी इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC ये वाली है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा RBI को किस पहल के लिए सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 दिया गया है? 3 स्टार लगा ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, RBI से रिलेटेड चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो ये दिया गया है प्रवाह और सारथी के लिए, ठीक है, प्रवाह और सारथी पोर्टल बनाए थे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे बायफ्रिंजेस किस प्रकार की ऑप्टिकल घटना है? तो ये एक प्रकाश किरण का 2 अलग अलग किरणों में विभाजित हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वीकृत चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो जापान के सहयोग से। अच्छा देखो, जैसे ये होती है ना, आप इसको वर्ड एग्जाम में कैसे डील करते हैं, जैसे कि बाई और रिफ्रिंजेस, तो बाई वर्ड ब्रेक करो, बाई मीन्स ही होता है 2, ठीक है। तो जहाँ पर भी दिख जाए ऑप्शन में 2, तो वहीं पर आप उसको ऑप्शन में आंसर लगा देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कारण से भारतीय लंबी चोंच वाले गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट आई है? तो डाइक्लोफेनाक नामक पशु चिकित्सा दवा की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे SpaceX की स्टारलिंक सेवा भारत में किन कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही है? तो भारत एयरटेल और रिलायंस जियो की इनके साथ साझेदारी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सेमीकंडक्टर वेफर निर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता कौन सी योजना प्रदान करती है? तो सेमीकंडक्टर फैब्स के लिए योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य नहीं है? तो भारत नहीं है। और ये जो अलायंस है ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में डिटेल में देखना है। तो आप जो है मतलब आपको जैसे UPSC वगैरह के एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड इस तरह के फैक्ट क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पर, ऐसे जितनी भी अलायंस होती है, तो आपको ये करंट अफेयर में आता रहता है, तो पढ़ना पड़ता है उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहे INS इम्फाल की विशेषताएं क्या है? तो यह 164 मीटर लंबा और 7500 टन से अधिक वजन वाला विध्वंसक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेनसिलाइटिस के लक्षणों में से कौन सा लक्षण सामान्यतः नहीं होता है? उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी सब होते हैं, भूलने की बीमारी होती है, मांसपेशियों में अकड़न होती है, दौरे भी आते हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता है। तो 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? साइबर सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करना होता है, और भारत इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे रायसीना जो डायलॉग है, अक्सर ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड रहता है, और जो है इसका किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के विदेश मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, और ये करंट में रहता है, आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। अक्सर एग्जाम में आया है रायसीना डायलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण आवास विकास को बढ़ावा देती है? तो PMJ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी किस प्रकार का संगठन है? तो बलूच राष्ट्रवादी संगठन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में भारत सरकार ने किस विधेयक को लोकसभा में पेश किया है जो देश की इमिग्रेशन प्रणाली में व्यापक बदलाव लाने का प्रयास करता है? तो वो कौन सा है? अप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गेमिंग उद्योग के लिए किस प्रकार के ढांचे की सिफारिश की गई है? गेमिंग को मनोरंजन और कौशल आधारित उद्योग के रूप में पहचाना जाए, ठीक है, ये सिफारिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? 3 स्टार लगा ले भाई, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन काफ़ी। तो ये IQ एयर के द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, साइबर अपराध डेटा साझाकरण और विश्लेषण के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसिया के लिए एक समन्वय मंच के रूप में डिजाइन किए गए समन्वय मंच को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे INS इम्फाल किस परियोजना के तहत निर्मित है? प्रोजेक्ट 15B के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कुकी विद्रोह हुआ था 1970 से 19 में, उसका मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग थी कुकी विद्रोह की। आपको इसकी लोकेशन बतानी है, कहाँ पर हुआ था ये कुकी विद्रोह। एक कुकी है और एक कुका है, दोनों के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे कुकी जनजाति के लोग किस क्षेत्र में मूल रूप से निवास करते हैं? अच्छा, ये तो यहाँ पर आ भी गया है, तो उत्तर पूर्वी भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहे जियाद स्वामी त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? बड़का के द्वारा। और जितने भी फेस्टिवल वगैरह रहते हैं ये अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो आप देखने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस समिति की सिफारिशों पर आधारित है? RV गुप्ता समिति, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीन संपादन अनुमोदन की देखरेख कौन करता है? आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तकनीक का उपयोग करके जेनेटिकली इंजीनियर्ड केले विकसित किए गए हैं? तो जीन संपादन का करके, ठीक है। और जेनेटिकली इंजीनियर्ड चीज़ें जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इन सब चीज़ों पे। हाल ही में चर्चा में रहे क्विक कॉमर्स में किस प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो AI संचालित मांग पूर्वानुमान और मार्ग अनुकूलन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 रवांडा चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में युगल खिताब किसने जीता? तो सिद्धांत बंथिया और अलेक्जेंडर डोंस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में आया T-72 क्या है? तो ये टैंक है एक प्रकार का, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने जो है आपको 2 पार्ट में क्वेश्चन कराती हूँ, मतलब MCQ ये कराती हूँ, जैसे हर मंथ के 2 पार्ट में होते हैं। तो इस बार जो मार्च मंथ का ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका, सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगी वीडियो। बाकी प्लीज़ आप बताना वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। जैसे भी आपको जो भी आपकी रिव्यू हो हमको प्लीज़ बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियोज़ को शेयर वगैरह करें। बाकी आप पढ़ते रहिए, अच्छे से ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।